नारायण 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 ओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवं। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः गीतामृतदुहे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। समादरणीय संत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी माता शक्ति, जो प्रसंग चल रहा है साधकों की दृष्टि से भगवान यहाँ पर अर्जुन को निमित्त बना करके व्यवहारिक जगत में आने वाले जो द्वंद्व हैं वह व्यथित न करें और कैसे व्यथित न करें ये एक दृष्टि देते।
हमें इंद्रियों के संयोग से विषयों की प्राप्ति और उनसे प्राप्त होने वाला सुख अथवा दुख, ये हमारे अंतस्थ को स्पर्श न करे। यहाँ तक कि विषम से विषम परिस्थिति भी हमें अपने स्वरूप से विचलित न करे। और ये असंभव कार्य नहीं है, संभव है। केवल अभ्यास करने की आवश्यकता है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भारी से भारी दुख में भी वो विचलित नहीं होता है जब वह अपने स्वरूप में स्थित होता है। जिसने ये निश्चय कर लिया है मुझे अपने आत्म स्वरूप का विज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए साधना भी यही है कि जो प्राप्त हो रहा है उससे वो साधन काल में विचलित न हो। छठे अध्याय में जो भगवान ने चर्चा की है या अन्यत्र भी चर्चा की है, सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं प्रलय में भी वो व्यथित नहीं होते हैं। प्रलय उनके सामने हो तो उसमें वो दुखी नहीं होते, विचलित नहीं होते। क्यों नहीं विचलित होते? तो भगवान ने वहां एक उत्तर दिया है, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य। वो इस ज्ञान का आश्रय ले लेते हैं। ज्ञान का आश्रय लेकर के और वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। मम साधर्म्यमागता। और जब भगवान के स्वरूप को प्राप्त होते हैं तो वह विचलित नहीं होते। आप कहें कि भगवान का स्वरूप मिले तब ना, तब हम भी विचलित नहीं होंगे। तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना है या भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है? दो चीजें हैं। एक तो भगवान को प्राप्त करना, एक भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना, और एक भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। भगवान कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। इस ज्ञान को लेकर के वो मेरे स्वरूप साधर्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो साधन क्या बताया? ज्ञान साधन बताया है। भगवान के स्वरूप को, साधर्मता को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? साधन है ज्ञान। और उस ज्ञान से हम व्यवहारिक जगत में साधना करते हुए विचलित न हो, ये भगवान यहाँ कहते हैं। और वो ज्ञान कौन सा है? किसका ज्ञान है? वो जिसका वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं। जिस ज्ञान के बल पर इन दोनों को बराबर किया जाएगा, वो ज्ञान। किसको? सुख और दुख को बराबर किया जाएगा। यद्यपि सुख सुख होता है, दुख दुख होता है, इनको बराबर करने का कोई यंत्र दिखाई नहीं देता है। आप मधुर वस्तु खाएंगे तो आपको स्वाद तो मीठा लगेगा,
आप कड़वी चीज खाएंगे, आपको रसना में कड़वापन आएगा। तो सुख रहने वाला है और दुख दुख रहने वाला है, लेकिन दोनों को बराबर करना है। यही ज्ञान है और यही योग है। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा, देखो तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। उसकी योग संज्ञा है, उसे हम योग कहते हैं। जिस योग को प्राप्त करके ये सामर्थ्य आ जाती है, क्या? दुख संयोग वियोगम। दुख आए नहीं ऐसा नहीं, इसका नाम योग नहीं है। दुख का संयोग हो और फिर उसका वियोग भी हो, माने दुख का संयोग भी हो और दुख का वियोग भी हो। हमारी बुद्धि में ये सामर्थ्य आनी चाहिए। हमारी बुद्धि एक ओर दुख का अनुभव करे और दूसरी ओर दुख से हमारा संयोग नहीं है ये भी अनुभव करे। ये एक काल में अनुभव होना चाहिए और ये तभी संभव है जब हम अपने आप का चिंतन करेंगे। यद्यपि ये विषय तो आगे भगवत गीता में अनेक बार आया हुआ है, लेकिन यहाँ प्रारंभ में भगवान ने जिस शैली से इसको कहा है वो बहुत जटिल शैली है। साधन नहीं बताते हैं लेकिन लक्ष्य को दिखाते हैं। लक्ष्य क्या है? सुख और दुख को बराबर करना। क्यों सुख और दुख को बराबर करें? अमृतत्व की प्राप्ति के लिए। हाँ, अमृतत्व को प्राप्त करना है, परमानंद को प्राप्त करना है, ब्रह्मानंद को प्राप्त करना है। उसके लिए व्यवहारिक जगत में आने वाले सुख अथवा दुख हैं, इनको बराबर में डाल दें। और जब आप बराबर कर देंगे तो आप व्यथित नहीं होंगे। जब तक व्यथित आप हो रहे हैं तब तक आपने इनको बराबर नहीं किया है, और ये हमारी बुद्धि का विषय होना चाहिए। तो देखो, बराबर करने का आप कहें कि चर्चा तो कई दिन से हो रही, लेकिन करें कैसे? तो उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि कोई टिकाऊ नहीं है। पहली बात तो ये, अनित्यत्व तो इनमें विद्यमान है। आगमा पाई हैं, आने वाले हैं और जाने वाले हैं। ये आने वाले और जाने वाले हैं, इससे भगवान ने इनका अनित्यत्व सिद्ध कर दिया। और भगवान ने सीधे कह भी दिया, आगमा पायनो नित्या अनित्या। ये जितने भी हमको प्राप्त होने वाले विक्षेप हैं, ये विक्षेप रहने वाले नहीं है, अनित्य है। हाँ, जब अनित्य दोनों कोटि में चले गए, दोनों ही अनित्य कोटि में चले गए, तो बताओ बराबर हुए कि नहीं हुए? हाँ, सुख भी सत्य नहीं है और दुख भी सत्य नहीं है। सुख भी जो हमें प्राप्त हुआ है ये भी अनित्य है। हाँ, बहुतों के मन में ये बात आ रही होगी क्या आप कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है? इस बात को कोई मानेगा क्या? हाँ, इसमें दुख ही दुख है, ये तो अव्यवहारिक बात है। तो हम उनके संतोष के लिए बात कह सकते हैं कि आपकी दृष्टि बिल्कुल ठीक है। हाँ, सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन सुख के साथ आपको दुख दिखाई पड़ता है कि नहीं?
आप हमारी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि दुख ही दुख है, लेकिन इस बात से तो कहीं न कहीं आप सहमत होंगे कि आपको सुख दिखाई पड़ता है तो आपको दुख भी दिखाई कहीं न कहीं पड़ता है। और जो दुख दिखाई पड़ता है वो कहां दिखाई पड़ता है ये बताओ। दुख कहां दिखाई पड़ता है? क्या कभी विचार किया इस विषय में? कभी विचार हुआ? नहीं विचार किया है। विचार करना चाहिए कि दुख कहां है। माने दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसा आपका अनुभव हो गया है तो आप धन्यवाद के पात्र। हाँ, क्योंकि आपकी परमात्म दृष्टि बन चुकी है। जब परमात्म दृष्टि बनती है, आत्म दृष्टि बनती है, या ब्रह्म दृष्टि बनती है, या वासुदेवमय दृष्टि बनती है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसी दृष्टि बनने पर दुख का दर्शन नहीं होता। ये सत्य बात है। इस समग्र संसार में एक दृष्टि बनती है, दृष्टिम ब्रह्मयीम कृत्वा, ब्रह्ममयी दृष्टि बना लो। तब क्या होगा? तब आपको सुख ही सुख नजर आएगा। सर्वत्र परमात्मा है, ये दृष्टि आपकी बन जाए तो फिर दुख कहां से निकालोगे? आप दुख नहीं निकाल सकते। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, संसार में मेरे को देखता है और संसार को मेरे में देखता है। मैं उससे कभी अलग नहीं होता, उसके दृष्टि के सामने मैं चमचमाता रहता हूं। तस्याहं न प्रणश्यामि, उसकी दृष्टि में हमेशा मैं रहता हूं। कहीं पर भी उसकी दृष्टि जाती है, मैं ही मैं होता हूं। मेरे सिवा और कुछ होता नहीं है। मैं उससे छिपना भी चाहूं तो छिप नहीं सकता। कहीं जाकर के ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां वो मेरे को न देख पाए। मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसकी दृष्टि से बच जाऊं। और भगवान कहते हैं सच में न प्रणश्यति, और वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। तो क्या कोई ऐसा है जो भगवान की दृष्टि से ओझल हो जाता है? लेकिन भगवान कहते हैं कि वही मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। वो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वदा देखता है, तो मैं भी उसको हमेशा देखता हूं। जब ऐसी दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी तो दुख कहां दिखाई देगा? क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है ना, वो तो आनंद घन है, चैतन्य घन है, सद घन है, वहां तो कोई दूसरा है नहीं। फिर ये दुख कहां दिखाई पड़ेगा? आपको दुख नहीं दिखाई पड़ सकता है। लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हो, संसार का दर्शन होता हो, ये संसार आपको दिखाई पड़ता हो और दुख नजर न आता हो, ऐसे कहने वालों की तो बुद्धि को धन्यवाद ही देना पड़ेगा। संसार नजर आता हो और दुख नजर ना आता हो। हाँ।
जिसके पास बुद्धि है उसे जहां संसार नजर आएगा वहां दुख नजर आता है। सुख प्राप्त होने पर भी, संयोग होने पर, संबंध होने पर भी वियोग का भय रहता है कि नहीं? प्रिय से प्रिय संबंध जिसे आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो गया, लेकिन ये संबंध छूटे नहीं, टूटे नहीं, हाँ, ये हमेशा बना रहे। देखो ये सनातन धर्म के ऋषियों की सोच देखो। यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले सज्जनों को व्यवहार करने की पद्धति क्या बताई गई? हाँ, अकेले मत व्यवहार करो। गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहिणी साथ में होना चाहिए। यज्ञ करो, दान करो, हाँ, तपस्या करो। यहाँ तक कि गंगा जमुना पुष्कर नहाने जाओ तो अकेले मत जाओ। हाँ, गांठ जोड़ करके स्नान करो, है ना? किस लिए भाई? इसलिए कि ये संयोग टूटे नहीं। ये जो संयोग आज है, हाँ, ये बना रहे। पहले कितना प्रेम होता था, कितनी एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होती थी, कितनी भावना होती थी। ये जो संयोग है हमेशा बना रहे। माने यहां पर भी भय बैठा हुआ है कि चलो कोई बात नहीं, हम थोड़े दिन के लिए एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर जन्म होगा, फिर मिलेंगे। जहां संयोग है वहां वियोग का भय निश्चित बैठा हुआ है, ये चला न जाए। इसलिए आपाततः आपकी दृष्टि सही है। जब तक आप विचार नहीं करते हो तब तक आपकी ही दृष्टि सही है कि इस संसार में सर्वत्र सुख है। कहीं भी चले जाओ, आप जहां भी जाते हो वहां आपको सुख मिलता है। ये आपाततः बिना विचार किए आपकी दृष्टि बहुत अच्छी सिद्ध हो जाएगी। लेकिन जब विचार करने लगेंगे कि हमारा मन चलता ही रहता है, गतिमान है, स्थिर नहीं होता, किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन से पूछ लेना कि आप कितने संतुष्ट हो गए हो। गीता में आया, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया इसकी चंचलता का हेतु क्या है। माने मन चंचल है, लेकिन आपकी बुद्धि स्थिर है क्या? विचार करो इस बात को। मन की चंचलता में हेतु मन है कि बुद्धि है? कभी इस पर विचार नहीं किया जाता है। मन चंचल है और बुद्धि स्थिर है, ऐसा कभी नहीं होता है। ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं है संभव। लेकिन इस पर कभी चिंतन नहीं होता है, कभी इस पर ध्यान नहीं जाता, विचार नहीं करते। इस पर तो हम लोग आ जाते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण। हाँ देखो देखो, हाँ अर्जुन ने भी हाथ खड़े कर दिए। हाँ, मन बड़ा चंचल है, ये बस में नहीं हो सकता। और भगवान ने फिर उपाय बताया। यद्यपि उपाय पहले भगवान बता चुके हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने उपाय को बताया, किंतु इस पर ध्यान कभी नहीं जाता है। मन की चंचलता में हेतु कौन है? बुद्धि है ना। जिसकी बुद्धि स्थिर हो उसके मन में चंचलता कोई देख नहीं सकता। ध्यान रखना, बुद्धि में स्थिरता हो
और मन में चंचलता हो, ये असंभव है। बुद्धि में हमारे चंचलता बैठी हुई है, बुद्धि में, विचारों में स्थायित्व तो नहीं है। तब हेतु क्या है? स्थायित्व क्यों नहीं है? आपकी बुद्धि एक निश्चय ही नहीं कर पाती है, निश्चयात्मिका बुद्धि बन ही नहीं पाती है, एक निश्चय हो ही नहीं पाता है। कहीं भ्रमात्मिका बुद्धि है और कहीं संशयात्मिका बुद्धि है। हम अपनी बुद्धि को ठीक कर लें तो ध्यान रखना, ये बुद्धि सब कुछ ठीक कर देगी। ये जो विषय चल रहा है ये मान्यता का नहीं है, ये बुद्धि का विषय है। बुद्धि को यदि ठीक कर दिया जाए तो बुद्धि सब कुछ ठीक कर देगी। जितना भी व्यवहार हो रहा है, ये समग्र व्यवहार का संचालन कौन कर रहा है? जरा विचार करो। आत्मा तो निष्क्रिय है, अक्रिय है, उसके द्वारा कुछ होता नहीं है। माने आत्मा, माने आत्मा शब्द का अर्थ सीधा कर लो, मेरे द्वारा। मैं कभी कुछ करता नहीं हूं, मैं अक्रिय हूं। फिर ये व्यवहार किससे होता है? ये समग्र जो व्यवहार होता है वो आपकी बुद्धि से होता है। जितना भी व्यवहार है बुद्धि से संपन्न होता है। यहां तक कि भागवत में तो कई स्थानों पर यह स्पष्ट वर्णन आया है, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये क्या है, ये कहां है? क्या आत्म स्वरूप में है? हमारे अंदर ये है सब? हमारे पास तो है ही नहीं। तब कहां है? बोले बस आपके दिमाग में। ये समग्र संसार कहां है? बाहर दिखाई पड़ता है। ध्यान रखना, ये बाहर तभी दिखाई पड़ता है जब आपके दिमाग में है। हाँ। ये जागृत अवस्था, जागृत स्वप्नः सुसुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनश्चितः। एकादश स्कंध में भगवान कृष्ण का ये वचन है। जागृत, स्वप्न और ये सुषुप्ति, ये तीनों की तीनों कहां से आती हैं? गुण प्रवाह, ये गुणों का प्रवाह चल रहा है। गुणों के प्रवाह में ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों वृत्तियां आती रहती हैं। इनसे विलक्षण कोई चौथा है? बिल्कुल इनसे अलग है। तासाम विलक्षणो जीवः, जीव उससे विलक्षण है। जीव माने आप उससे अलग हो। साक्षित्वेन विनिश्चितः, शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा उसको एक संज्ञा दी गई है, उसका एक नाम दिया गया है, उसको साक्षी कहा गया है। साक्षी कहा गया। आप जो हैं, आप साक्षी हो। किसके साक्षी हो?
बुद्धि के वृत्तियों के साक्षी हो। और ये बुद्धि की वृत्तियां क्या है? ये जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्त अवस्था, ये तीनों वृत्तियां और समग्र जो व्यवहार है इस वृत्तियों के अंतर्गत समा जाता है। वृत्तियों के मूल में बैठी हुई है बुद्धि, माने समग्र व्यवहार बुद्धि में समा जाता है। जब समग्र व्यवहार बुद्धि में समा जाता है तो फिर व्यवहार से प्राप्त फल कहां जाता है? क्या समझे? कुछ आया समझ में कि नहीं? हाँ, यही तो खेल है। आप लोग कभी कभी ये भी सोचने लगते होंगे कि ये कहां से ले जा करके क्या कहना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हम भी नहीं समझते कि हम क्या कहना चाहते हैं, किंतु कहना जो चाहेंगे वो ठीक ही कहना चाहेंगे, क्योंकि कहलाने वाला कोई दूसरा है, ये ध्यान रखना। हाँ, मैं नहीं कहता हूं। हाँ, जैसे बात समझ में आएगी वो कहलाने वाला तो कोई दूसरा है। ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की वृत्तियां हैं। तीनों अवस्थाओं में होने वाला जो व्यवहार है और उस व्यवहार से प्राप्त क्या प्राप्त होता है? समग्र व्यवहार से जिसकी चर्चा भगवान यहां कर रहे हैं, हाँ, सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा। सुख और दुख आपको प्राप्त होगा। हम कहते दुख को थोड़ी देर के लिए हटा दो, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि हम तो चैन से हैं, आनंद से हैं, और आप यहां दुखी बना देते हो हमको। हाँ, नहीं नहीं, आप सब सुखी हो, लेकिन सुख जो आपको प्राप्त है ये है कहां? इसकी पहुंच कहां तक है? हाँ, ये देखो, क्या आत्मा तक इसकी पहुंच है? हाँ, आत्मा तक इसकी पहुंच नहीं है। हाँ, आपको जो प्राप्त सुख है वो आपके बुद्धि तक ही जाता है। आपके द्वारा जितना भी श्रम किया जाता है, पसीना बहाया जाता है, और उसके द्वारा जो प्राप्त होता है, जिससे आप सुखी होते हो, उस सुख की जो पहुंच है वो केवल दिमाग तक है। इससे आगे वो बेचारा बढ़ ही नहीं पाता है। और जब उसकी पहुंच वहां तक है, उस सुख की जिसके लिए आप श्रम करते हो, वो बुद्धि से ऊपर नहीं जा पाता है, तो जिसकी आप इच्छा नहीं करते हो उसकी पहुंच आगे तक कैसे हो जाएगी? है? वो जो दुख है जिसकी आप इच्छा नहीं करते हो, यदि वो कदाचित कहीं आ भी जाए तो ध्यान क्या रखना है? क्या इसकी पहुंच हमारे पास तक नहीं है। हाँ, कहां तक है? बोले जहां तक सुख की गति है वहीं तक दुख की भी गति होगी। दुख आगे नहीं जा सकता है। हाँ, क्योंकि सुख आपका यत्न से आया है, आपके व्यवहार से आया है, और दुख तो बुलाया नहीं गया है, तब आया है। तो बिना बुलाए हुए को आप कितना अंदर ले जाते हो? अपने घर में ले जाते हो ना, जिसको आप बुलाते हो है, तो आप उसको घर का हर कोना दिखा सकते हो कि हाँ भाई, ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा। लेकिन जो बिना बुलाए आ टपके, तो क्या उसको भी घर में घुसा देते हो और आगे तक ले जाते हो? सुख की जहां तक गति है उससे आगे दुख जा नहीं सकता। हाँ, वहीं तक है। लेकिन ये एकाएक ये बात समझ में नहीं आएगी। जब हम विचार करेंगे, क्या वास्तव में यही सत्य है? हमारे तक सुख और दुख की पहुंच नहीं है, हम सुखी नहीं होते, हम दुखी नहीं होते।
ये सुखी दुखी होने वाला तो कोई दूसरा ही है। हाँ। और इस बात को एक बार नहीं, भागवत में तो अनेक प्रसंगों में अनेक बार इन्हीं विषयों की चर्चा की गई। और भगवत गीता में इन 700 श्लोकों में अनेक विधियों से इसी तथ्य का निरूपण किया गया है। तुम एक अद्वितीय तत्व हो, अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी। ये अद्वैतामृत की वर्षा करने वाली है, अद्वितीयता की वर्षा करने वाली है। अद्वितीयता माने आप अद्वितीय हो। देखो, लोगों को प्रशंसा बहुत प्रिय होती है। हाँ, प्रशंसा प्रिय होते हैं। और जो इस जादू की छड़ी को चलाना जानते हैं, हाँ, वो संसार में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, अपने काम बना लेते हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे लोग भी होते हैं जो इस छड़ी को चलाना नहीं जानते। हाँ, एक हमको, अब नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूं। हमने एक संत से कहा, मैंने कहा कि भाई तुम सबको राजी कर लेते हो, क्या बात क्या है, कौन सा मंत्र जानते हो? हाँ, सब तुम्हारे हाँ में हाँ करने लगते। अरे बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, इसमें क्या लगता है? मैंने कहा बताओ। तो बोले, तुम सबकी हाँ में हाँ करने लगो। हाँ, जो कोई कहे, किसी की निंदा करे तो तुम उससे पीछे मत रहो, और किसी की प्रशंसा करे तो तुम उससे पीछे मत रहो। वो तो तुम्हारा एक नंबर का अनुयायी हो जाएगा। ये क्या है? ये है एक, हाँ, ये भी एक जादू है, एक मंत्र है। आप लोग लेना चाहो तो ले लो, बता दिया हमने, वो महात्मा का दिया हुआ है। उन्हें अपने अनुकूल बनाने का तरीका, उसकी बुराइयों की ओर मत देखो। वो किसकी बुराई कर रहा है, बस उस पर ध्यान दो, तुम वहां पीछे मत रहो। उसके गुण अवगुणों को मत देखो, वो जहां है उसकी दृष्टि। हाँ, और साथ में हाँ, ये कह दो कि भाई तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है, तुम तो तुम ही हो। हाँ, एक बार की सच्ची घटना है। महात्माओं की बातें आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि हम उनके बीच में रहे। एक बार एक महात्मा के दर्शन करने के लिए कोई नेताजी आए। तो जैसे नेताजी लोग आप लोगों को छकाते हैं ना, ऐसे महात्मा लोग भी कभी कभी उनको छकाते हैं। कह दिया कि अभी ध्यान कर रहे हैं, अभी उनकी पूजा चल रही है। अब वो नेताजी का समय, मंत्री जी थे वो, हाँ, उनका और कहीं भी जाना था। अंततः उनके मन में आया कि ये स्वामी जी अब निकलेंगे नहीं, चलो अब चलते ही हैं। और उन्होंने पहले से अपना कह रखा था कि जब ये बिल्कुल चलने की मूड में हो जाए ना एकदम, हाँ, तब बता देना। और ऐसा ही हुआ कि जब वो एकदम चलने के लिए खड़े हो गए तो बस स्वामी जी महाराज प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए और प्रकट होते ही कहा कि भाई आप अपने आप में विलक्षण हो, आप जैसा कोई दूसरा हमने नहीं देखा। अब वो जो उनको सताया गया था, 1-1.5 घंटे तक बैठाल करके रखा था ना, हाँ, वो बराबर हो गया। हाँ, ये शब्द लोगों को कितना प्रिय होता है। हाँ, तुलना की जाए और तुलना करते हुए ये कह दिया जाए कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तुम ही हो। और लोग इन उक्तियों का आश्रय लेकर के तुम्हारा कितना उत्थान करते हम नहीं जानते।
लेकिन तुम्हारा उत्थान नहीं होता है। किंतु शास्त्र जब तुम्हारी प्रशंसा करता है तो शास्त्र के इस प्रशंसा वचनों पर तुम अपने दिमाग नहीं लगाते हो। अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायनीम, ये भगवत गीता अद्वैतामृत की वर्षा करने वाली है, अद्वितीयता का बोध कराने वाली है। तुम अद्वितीय हो, हाँ अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। ये अद्वैत, हाँ, जहां द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं है, तुम वह हो। तुम्हारे जैसे बराबर में खड़े होने वाला कोई नहीं है। क्यों? तुम्हारे पास तक किसी की पहुंच नहीं है। कोई बराबर में खड़ा तो तब हो ना जब तुम तक पहुंचे। बराबर में खड़ा होने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, तुम अकेले हो। तुम्हारे पास तक किसी की पहुंच नहीं है, हाँ, लेकिन तुम्हारी पहुंच सब तक है। हाँ, तुम सर्वत्र हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये कैसे? ये भगवान बताते हैं। आपके पास तक संसार के सुख और दुख की पहुंच नहीं है, लेकिन जहां सुख और दुख है वहां पर तुम जरूर हो। जहां सुख दुख है वहां तुम जरूर हो, जहां तुम हो वहां सुख दुख नहीं है। इसको क्या कहते हैं? इसी को अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। ये अन्वय व्यतिरेक की पद्धति यही तो है ना। जहां तुम हो वहां कुछ नहीं है। कुछ क्या नहीं है? हाँ, वहां पर बुद्धि नहीं है। हाँ, बुद्धि नहीं है तो बुद्धि से होने वाला समग्र व्यवहार भी वहां नहीं है, और व्यवहार का जो फल है वो भी वहां नहीं है। लेकिन जहां बुद्धि है, जहां व्यवहार है और जहां फल है, वहां तुम अवश्य हो। लेकिन किस रूप में हो? अपनी अद्वितीय रूपता के साथ ही वहां पर हो। व्यवहार से, व्यवहार के फल से और व्यवहार के हेतु से आपका कोई संबंध नहीं है। किंचित मात्र भी आपका संबंध नहीं है। आप ऐसे हो। और सोचो, जब आप ऐसे हो, ऐसा निश्चय होगा, तो जहां ये सुख दुख आ रहे हैं, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आपकी दृष्टि से ये सब बराबर हो जाएंगे। आप तक सुख और दुख नहीं पहुंचते हैं। दुखी यदि भवेदात्मा कह साक्षी दुखिनो भवे। यदि आप कहते हो कि नहीं, आत्मा को दुख होता है, आत्मा को सुख भी होता है, तो जानते हो, जड़ भरत जी के सामने जब रघुगण ने ये तर्क दिया कि महाराज आप कैसे कहते हो आत्मा को दुख नहीं होता? होता है। और उसने व्यवहार में उसको घटाने की कोशिश की। क्या दृष्टांत दिया? हाँ, कि एक बटलोई है, उसमें पानी भरा है, उसमें चावल रखे गए हैं और उसको आग पर रख दिया गया है। तो आग का जो साक्षात संबंध है
वो तो पात्र से है। पात्र गर्म होता है तो जल गर्म हो जाता है, और जल जब गर्म होता है तो उसका असर चावल पर होता है। तो ऐसे ही महाराज स्थूल शरीर को अगर आप कहते हो कि दुख प्राप्त होता है, तो स्थूल को है तो सूक्ष्म को भी होगा, और उसके अंदर जो आत्मा है उसको भी दुखी होना पड़ेगा। हाँ। तो उस समय पर क्या प्रमाण पत्र उसको मिला आप जानते हो? क्या प्रमाण पत्र दिया? रघुगण कहीं बोले नहीं, लेकिन बोले भी तो यही कहा कि तुम एक नंबर के मूर्ख हो, ना समझ हो, एक नंबर के ना समझ। हाँ। आत्मा को दुखी बताना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अकोविदा कोविद बादवादा, तुम विद्वानों जैसी बातें करते हो, मूर्ख होकर के विद्वानों जैसी बातें करते हो। हाँ। तुम्हें पता ही नहीं है कि आत्मा को दुख होता है कि नहीं होता है। ये स्थूल दृष्टांत से दाष्टांत में कहां लेकर के जाओगे? अब आप कहें कि ये बात समझ में नहीं आती, तो आपसे किसी से पूछा जाए कि भाई तुमको दुख है, तो आप कहोगे दुख है। तो कहा किस बात का दुख है? तो आप कारण बता सकते हो। हाँ, शरीर में पीड़ा हो रही है। हाँ, शरीर में पीड़ा हो रही है, आप कहो कि देखो हम इसके कारण दुखी हैं। तो इस शरीर से आपका संबंध क्या है ये तो बताओ। इस शरीर की पीड़ा को आपने अपनी पीड़ा माना कैसे? मैं दुखी हूं, कोई कह सकता है कि मैं रोग से दुखी हूं, और लोग यही भाषा बोलते हैं मैं अपने रोग से दुखी हूं। तो आपका अपना रोग कहां है ये तो बताओ। रोग कहां है? अरे शरीर में है ना। तो शरीर का रोग आप अपना रोग मान रहे हो, ये कहां की समझदारी है? क्या ऐसा आप व्यवहार में करते हो? अरे पड़ोस में मोहल्ले में किसी के घर में दुख हो तो क्या आप रोते हो बैठ करके? हाँ, थोड़ी देर के लिए चले जाते हो कि चलो भाई इसके सामने समस्या आई है, व्यवहारिक जगत है तो जाना चाहिए। हाँ, कहीं कम बैठ करके आ जाते हो और कहीं ज्यादा बैठ करके आ जाते हो, यही तो करते हो ना। अरे जो तो आपका मिलने वाला होता है उसके यहाँ ज्यादा चले जाते हो, तो नहीं मिलने वाला होता है सुन लेते हैं तो उसके यहाँ भी चले जाते हैं, लेकिन उस दुख को अपनाते हो क्या? जहां पर ये दुख है उससे तुम्हारा अपना संबंध क्या है? सोचो, आत्मा का संबंध है इससे, या जो मैंने पहले कहा था उसका संबंध इससे है? मैंने ये शरीर यह मैं हूं, मैं दुखी हूं, मैं रोगी हूं, ये जहां पर हूं आता है ना, वहां अहम का प्रवेश हो जाता है। और वो निश्चयात्मक वृत्ति जब बन जाती है तो उसका नाम अहंकार हो जाया करता है। वही बुद्धि जब निश्चय स्वरूप को धारण कर लेती है तो उसका नाम अहंकार हो जाता है। इसलिए अहंकार का बुद्धि में विलय है। जहां अहंकार बोला जाएगा वहां पर बुद्धि अहंकार में विलीन हो गई, और जहां केवल बुद्धि कहा जाएगा वहां पर अहंकार बुद्धि में लय हो जाता है। माने कहीं से भी चलो,
जहां बुद्धि है वहीं अहम है, और जहां अहम है वहां बुद्धि है। आप जरा अलग करके देखना। अहम मनुष्य, ऐसी जो वृत्ति उठती है मैं मनुष्य हूं, तो वहां बुद्धि को छोड़ करके, हाँ, आपकी बुद्धि में 100% ये निश्चय बैठा है कि मैं मनुष्य हूं। और ये अहंकार, मानवाकृति का अहंकार, मनुष्य माने क्या, आकृति में अहंकार बैठ गया, बुद्धि से निश्चय हुआ ये मैं हूं, और फिर इसमें अहंकार आ गया। और उसके कारण क्या हुआ, इसमें जो होने वाला विकार है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, सुखी करने वाला भी हो सकता है और दुखी करने वाला भी। चेहरा जरा अच्छा है तो शीशे के सामने खड़े होते हैं तो प्रसन्नता आ जाती है, लेकिन उसी चेहरे में कहीं न कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो दूसरा भाव भी आ जाता है, ये और जरा ठीक होता तो कितना अच्छा होता। एक ही साथ दोनों चीजें, हाँ, और जो अपनी कमजोरी होती है उसे आदमी कहीं न कहीं सजा धजा करके छिपाने की चेष्टा करता है। लेकिन है क्या, ये जो अहंकार है ना, यह जो बुद्धि है, इसके अंतर्गत ही ये सारा का सारा व्यवहार बैठा है। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। ये जो हमारा अहंकार है यही दुखी होता है, इसी का जन्म होता है, इसी को शोक होता है, इसी को मोह होता है, इसी को इच्छा होती है, इसी के अंदर सारा व्यवहार हो रहा है। किसके अंदर, अहंकार के अंदर। अहम हो ये तो अच्छा है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है, अहम तो होता नहीं है और अहंकार आता है। बस इतना ही अंतर है आत्मा में और अनात्मा में। आत्मा का जब आपको अभ्यास होगा, अपने स्वरूप की जब निष्ठा होगी, तो अहम तो होगा लेकिन अहंकार नहीं होगा। और जब आत्मा से इतर में अहम जगेगा तो वहां अहम नहीं होता है, वहां अहंकार होता है। इसलिए ध्यान रखना, ये जो अपने आत्म स्वरूप का चिंतन है, इसमें अहंकार नहीं आता है, इसमें अभिमान नहीं आता है। ये तो सुनी सुनाई कौवा नाक ले गया, हाँ, सावधान रहना, कौवा नाक ले गया, और लेकर के आप कौवे के पीछे दौड़ पड़े। हाँ, लोग जो कह देते हैं ना कि इस तत्व ज्ञान की चर्चा करने से अहंकार आता है, उनकी उस समझदारी को हम नमन ही करेंगे और कुछ नहीं कह सकते। ये तत्व ज्ञान की चर्चा तो समस्त अहंकारों को ध्वस्त करके ही उदित होती है जी। किसी अहंकार का अवशेष भी शेष नहीं रहता है, तभी ये विद्या उत्पन्न होती है। हाँ, यहां तक कि मैं जान गया, मैं जानता हूं, ये अहम भी शेष नहीं वहां रहता है। तो सोचो उसके पास अहंकार कैसे आएगा। अहंकार नहीं आ सकता है। क्यों? अहम और अहंकार में अंतर क्या है? जो अहम की उत्पत्ति है ना, वो निराश्रित होती है। किसी का आश्रय लिए बिना जो आपकी वृत्ति उदित हो, वो आपका अहम है। और किसी का आश्रय लेकर के जब
अहम वृत्ति उदित हो तो उसका नाम अहंकार है ना। चलो, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, देह तीन का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ रे, मेरा सत्य चित आनंद पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्था जानन हारा, अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे, अनुभव सिद्ध रे, मेरा सत्य चित आनंद जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, मैं हूँ सत्य स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ रे, मेरा सत्य चित आनंद सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, अग्नि ताप में ओज है मेरा, मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ रे, मेरा सत्य चित आनंद तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट जो माला में सोत कोई कोई जाने रे, जो माला में रे, मेरा सत्य चित राजेश्वर निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद न मानो, ओ मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आप सभी को एक सूचना देनी है। इससे पूर्व भगवान और सभी संतों के चरणों में माला निवेदन करते हुए मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ कि खाली सूचना हमारे नारायण जी वैसा आपको प्राप्त हुई है और एक कार्यक्रम कल महाराज कल्याणी जो जयपुर से आए वो लेके आए हैं, वो पुस्तकें हमें आप सबको वितरित करनी है। लेकिन वितरित करने से पूर्व मैं निवेदन कर दूँ कि वो संतों की वाणी है,
प्राप्त करें जो उनको वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। ले जा करके कई बार क्या होता है कि जो चीज निःशुल्क मिलती है उसको चाहे हमारे उसकी आवश्यकता हो या ना हो, हम उसको ले जाने का प्रयास करते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा कि किसी को डब्बे या रखे सब लोग ले गए, और जब मैंने ये कहा कि अपना नाम लिखा करके आप डिब्बा प्राप्त करें तो मुश्किल से 2-4 व्यक्तियों के नाम आए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ अपना नाम लिखा के आप डिब्बा जरूर प्राप्त करें। उसको जो वितरण व्यवस्था के लिए मैं आपसे दर्शन करूँ कि आज हम उसके वितरण नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर वितरित करके और यहाँ दोनों गेट पर रखे उधर बाहर कर देके वहाँ पर जहाँ उसके रखिए वहाँ रहेंगे। मैं हमारे आश्रम से जुड़े हुए भाई श्री कृष्ण गोपाल जी शर्मा और ओम प्रकाश जी हनुमान और बाकी से मुरारी जी से निवेदन करूंगा कि वो इन पुस्तकों को कल सुचारू रूप से वितरित करने में अपना सहयोग प्रदान करें और आप सब जैसा वो आपको निर्देशित करें उस प्रकार से आप उससे पुस्तकें प्राप्त करें और उनको घर जाकर के अच्छी तरह से अपना सृजन करें। इसके अलावा एक पुस्तक ये जो है ये है क्रांतिकारी संतवाणी। क्रांतिकारी संतवाणी है, इसकी कृतियां हमारे पास में कम है और ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में है। अतः आप लोगों में से जो अंग्रेजी भाषा में रुचि रखते हैं और जो पढ़ सकते हैं वो निश्चित रूप से इसे प्राप्त करें। लेकिन उनके लिए मतलब मैं तो नहीं अंग्रेजी समझता, तो जो अंग्रेजी पूरी समझे वो ये पुस्तक लेकर के जाए। और बाकी ये पुस्तक है जो लगभग 10 पुस्तकों का सेट है, 10 पुस्तकों का सेट है, 10 ही अलग अलग पुस्तकें, ये सब आपके लिए ही आई है। लेकिन शर्त एक ही है कि आप इनका आदर करें, इनका सम्मान करें, इनका अध्ययन करें और उसको अपने मनों में उतारें। इस उद्देश्य से आप बात करें। मैं हमारे जो हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं आपकी ओर से और यहाँ समाज में उनके नाम मैंने आपको बता दिया। राजेश जी और ये आपके पुस्तकों का चित्रण करेंगे कैसे है उसके बाहर व्यवस्था रखेंगे, यहाँ दोनों गेट पर रखेंगे बाहर। धन्यवाद।